स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कॉमर्स विद कनौजिया मैम। स्टूडेंट्स, आज की जो हमारी वीडियो है वो हमारा जो चैप्टर चल रहा है मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, उसकी अगली पार्ट की वीडियो है, पार्ट नंबर 3। इसके अंदर स्टूडेंट्स इसके अंदर आज हम करेंगे पार्टीशन वैल्यू क्वार्टाइल की। जैसे इससे पहले हमने मीडियन निकाला था, ठीक है। मीडियन होती है यानी एक पूरे उसको हाफ में डिवाइड करना, ठीक है। आगे है पार्टीशन वैल्यू निकालना, क्वार्टाइल, डिसाइल एंड परसेंटाइल। तो देखिए, जस्ट एज मीडियन डिवाइड द सीरीज इनटू 2 इक्वल पार्ट, जैसे मीडियन एक सीरीज को 2 इक्वल पार्ट में बांटती है, देयर आर अदर यूजफुल मेजर्स विच डिवाइड द सीरीज इनटू 4, 10 और 100 इक्वल पार्ट्स। इस बहुत सारी ऐसी भी यूजफुल मेजर्स हैं जो एक सीरीज को 4 भाग में, 10 भाग में और 100 भाग में डिवाइड करती है, ठीक है, इक्वल पार्ट्स में। दे आर कॉल्ड क्वार्टाइल, डिसाइल और परसेंटाइल। क्वार्टाइल मीन्स 4 भागों में बांटती है, जो डिसाइल जो 10 पार्ट्स में डिवाइड करती है, और परसेंटाइल जो 100 पार्ट में डिवाइड करती है एक सीरीज को और इक्वली डिवाइड करती है, ठीक है। तो हम करते हैं फर्स्ट क्वार्टाइल। क्वार्टाइल डिवाइड्स अ सीरीज इनटू 4 इक्वल पार्ट्स। फॉर एनी सीरीज देयर आर 3 क्वार्टाइल डिनोटेड बाय Q1, Q2 और Q3, ठीक है। Q1 इज नोन, देखो एक मैं बताती हूँ आपको एग्जाम्पल के बना के एक तरह से। देखो, एक ये सीरीज है, मान लो यहाँ से लेके यहाँ तक ये सीरीज है, ठीक है। अब इसको 4 इक्वल पार्ट में बांटना है, तो ये तो एक तरह से हो गया मीडियन इसका, ठीक है, ये मीडियन हो गया। फिर एक ये हो गया और एक ये हो गया। तो अब कितने पॉइंट्स इसको 4 इक्वल भागों में बांट रही है? 3 पॉइंट्स, एक ये और एक ये, यानी Q1, Q2 और Q3, ठीक है। जो Q1 है, Q1 इज नोन एज द फर्स्ट और लोअर क्वार्टाइल। इसको फर्स्ट क्वार्टाइल बोलते हैं क्योंकि ये क्या है, जो 4 भागों का फर्स्ट भाग है, जो लोअर क्वार्टाइल में उस क्वार्टाइल को काटता है, और ये कितना परसेंट कवर करता है? 25%। इस टोटल ये हो गया 100%, इसका ये हो गया 25%, ठीक है। द सेकेंड क्वार्टाइल और Q2 इज द सेम एज मीडियन। देखो, जो ये Q2 है ये क्या है? मीडियन है, क्योंकि मीडियन क्या होता है, एक पूरे भाग को हाफ में डिवाइड करता है। तो ये भी 50% कवर कर रहा है, यहाँ पे 50% है, यहाँ पे 50% है। तो Q1, Q2 इज इक्वल टू मीडियन, ठीक है। तो M इज इक्वल टू Q2, ठीक है। आगे देखिए, Q3 इज कॉल्ड थर्ड और अपर क्वार्टाइल। थर्ड क्वार्टाइल ये है और अपर क्वार्टाइल है, ये लोअर क्वार्टाइल है, क्योंकि ये 25% जो है कवर करता है पार्ट सीरीज को, और ये है अपर क्वार्टाइल क्योंकि ये 75% भाग को कवर करता है। 75 कैसे? ये देखो, यहाँ से लेके यहाँ तक के पार्ट को कवर कर रहा है। ये यहाँ से लेके यहाँ तक का पार्ट है 75%। ये 25 हो गया, ये 25 हो गया, ये 25 हो गया, टोटल हो गया 75%, ठीक है। कवरिंग 75% आइटम्स, ठीक है। तो एक क्वार्टाइल जो होता है वो उसके जो 3 क्वार्टाइल में वो 4 भागों में डिवाइड करता है। Q1, Q2, Q3 नाम लिखा जाता है इसका। Q1 होता है फर्स्ट और लोअर क्वार्टाइल, जो 25% जो है एरिया को कवर करता है, आइटम कवर करता है। जो सेकंड क्वार्टाइल होता है वो मीडियन के इक्वल होता है, और जो थर्ड क्वार्टाइल होता है वो अपर और थर्ड क्वार्टाइल कहलाता है, जो 75% आइटम को कवर करता है, ठीक है। आगे है डिसाइल यानी कि जो एक सीरीज को 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है वो डिसाइल कहलाता है। डिसाइल डिवाइडेड सीरीज इनटू 10 इक्वल पार्ट्स। फॉर एनी सीरीज देयर आर 9 डिसाइल डिनोटेड बाय, देखो 9 डिसाइल होते हैं, नॉर्मल सी बात है। जैसे कि अगर ये एक पूरी सीरीज है, इसमें अगर 4 भागों में बांटना है तो कितने क्वार्टाइल थे? 3 ना, तो एक कम होता जाएगा, Q2, Q3। ऐसे ही ये 10 पार्ट है तो इसके लिए 9 पार्ट में डिवाइड होंगे। 9 पार्ट, 9 पॉइंट्स या फिर 9 डिसाइल एक पूरी सीरीज को 10 भागों में बांटेगी, ठीक है। उसका नाम क्या होगा?
D1 से लेके D9 तक, D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 और D9, ठीक है। ये एक सीरीज को 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगी। सेकंड डिसाइल एंड सो ऑन, ठीक है। परसेंटाइल देखिए आगे, परसेंटाइल डिवाइडेड सीरीज इनटू 100 इक्वल पार्ट्स फॉर एनी सीरीज देयर आर 99 परसेंटाइल डिनोटेड बाय P1 P2 P3 और सो ऑन P99 तक, ठीक है। जो परसेंटाइल है वो एक सीरीज को 100 इक्वल पार्ट में बांटता है और एक पूरी सीरीज के अंदर 99 परसेंटाइल होते हैं, ठीक है। ये देखो एक मिनट, एक सीरीज के अंदर 3 तो क्वार्टाइल होते हैं, एक सीरीज के अंदर 9 डिसाइल होते हैं, एक सीरीज के अंदर 99 परसेंटाइल होते हैं, ठीक है। समझ में आ गया ये? चलो अब देखो कैलकुलेशन, देखो कैलकुलेशन ऑफ क्वार्टाइल डिसाइल एंड परसेंटाइल। देखिए ये, हाँ जी, अब क्यू निकालना, मतलब Q1 Q2 Q3 प्लस में, या फिर D1 D2 D3, मतलब या तो डिसाइल निकालना या क्वार्टाइल निकालना, कोई से भी नंबर का। क्वार्टाइल, फर्स्ट क्वार्टाइल निकाल रहे हैं तो Q1 हो जाएगा, थर्ड क्वार्टाइल निकाल रहे हैं तो Q3 हो जाएगा, फर्स्ट डिसाइल निकाल रहे हैं तो D1 हो जाएगा, सेकंड डिसाइल निकाल रहे हैं तो D2 हो जाएगा, ठीक है। ऐसे तो D निकालना यानी क्वार्टाइल निकालने का फॉर्मूला, डिसाइल निकालने का फॉर्मूला और प्लस में परसेंटाइल निकालने का फॉर्मूला क्या है, और तीनों सीरीज के अंदर हम देखेंगे। ये है इंडिविजुअल सीरीज के अंदर, ये कॉन्टिन्यूस सीरीज के अंदर, और जो फॉर्मूला जो यूज होगा ये होगा, ठीक है, कॉन्टिन्यूस सीरीज का। तो अब देखो सबसे इससे पहले हमने मीडियन निकाला था। मीडियन का निकालने का फॉर्मूला क्या था? इंडिविजुअल और डिस्क्रीट सीरीज दोनों में ये फॉर्मूला था n+1 डिवाइडेड बाय 2, और जो 2th मतलब कि जो भी आंसर आएगा, वो जो भी आंसर आएगा, मान लो 6th आंसर आता है तो 6th में जाके सीरीज में चेक कर लेंगे, वो उसका मीडियन होगा, ठीक है। यही होता था ना। तो इसके अंदर क्या होगा बस जैसे कि मान लो मीडियन था, वो 2 भागों में डिवाइड करती थी तो n+1 डिवाइडेड बाय 2। ऐसे ही जो क्वार्टाइल है वो 4 इक्वल भागों में डिवाइड करता है तो बस n+1 डिवाइडेड बाय यहाँ पर 4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। ये देखो 4 हो गया, ठीक है। ऐसे ही डिसाइल 10 इक्वल भागों में पार्ट डिवाइड करता है तो यहाँ डिवाइडेड बाय 10 हो जाएगा। ऐसे परसेंटाइल जो है वो 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है तो यहाँ पे 100 हो जाएगा, ठीक है। बस एक चीज़ और ध्यान में रखना, बताती हूँ क्या। इंडिविजुअल सीरीज में n की वैल्यू होगी जितने आइटम होंगे उसका टोटल नहीं, मतलब कि 1 2 3 4 10 आइटम है तो 10 आएगा, ठीक है। लेकिन जो डिस्क्रीट सीरीज में उसमें होएगा जो फ्रीक्वेंसी की जो टोटल होगा यानी समेशन ऑफ f वो आएगा n, ठीक है। बस ये ध्यान रखना। और एक चीज़ और, ये देखो क्वार्टाइल 1 निकाल रहे हैं तो सीधा वही n+1/4 रहेगा। अगर क्वार्टाइल 3 निकाल रहे हैं 3 तो n+1 इस सीरीज को बस 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे आप, ये रहा ऊपर 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे। ऐसे ही D1 निकाल रहे हो तो यही निकलेगा। अगर D7 निकाल रहे हो तो इसको 7 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दोगे बस, ठीक है। ऐसे 9 निकाल रहे हो तो 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये निकल जाएगा। ऐसे ही P1 निकाल रहे हो तो 100 से ये आएगा बस, और P99 निकाल रहे हो तो 99 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दोगे। P87 निकालना है तो ऊपर 87 से मल्टीप्लाई कर दोगे, ठीक है। ये चीज़ आ गई। आगे देखो, ये हो गया हमारा इंडिविजुअल और डिस्क्रीट सीरीज। आगे है कॉन्टिन्यूस सीरीज। याद हो तो मीडियन में जब हम कॉन्टिन्यूस सीरीज के अंदर मीडियन निकालते थे तो n/2 लगता था फॉर्मूला, है ना। इसके अंदर नॉर्मल सी बात है, ये 4 भागों में क्वार्टाइल तो करता है तो n/4 लग जाएगा, ठीक है। इसमें n/10 लग जाएगा डिसाइल के अंदर, इसमें n/100 लग जाएगा, ठीक है। अब देखो थर्ड क्वार्टाइल निकाल रहे हो तो 3 से उसको मल्टीप्लाई कर दोगे। ऐसे ही 9th क्वार्टाइल 9 डिसाइल निकाल रहे हो तो 9 से मल्टीप्लाई कर दोगे। ऐसे ही 99th अगर परसेंटाइल निकाल रहे हो तो 99n आ जाएगा यहाँ पर, 99 से मल्टीप्लाई कर दोगे, ठीक है। अब आगे देखो, और फॉर्मूला कौन सा यूज़ करोगे? ये तो सिर्फ देखो कॉन्टिन्यूस सीरीज के अंदर ये तो सिर्फ क्वार्टाइल, डिसाइल और परसेंटाइल निकालने का फॉर्मूला है। मीन्स
आप यहाँ से इसको फॉर्मूला लगा के निकाल लोगे। आगे कॉन्टिन्यूस सीरीज के लिए फॉर्मूला कौन सा यूज करोगे, Q1 इज इक्वल टू, देखो ये फॉर्मूला है और ये इस फॉर्मूले का ये वाला पार्ट निकालने का पार्ट दे रखा है, ठीक है। तो देखो फॉर्मूला है इसकी लोअर लिमिट और फर्स्ट प्लस में n/4, यानी कि जो इसकी जो भी उसका जो क्वार्टाइल निकलना है ये वाला n/4 आइटम, माइनस में जो क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी मतलब यानी जो भी आपने जो मीडियन निकाल के वो निकाली थी क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी, जिसके अंदर भी n/4 जो अपना आंसर आया है वो तो क्वार्टाइल आ गया था, और उसके ऊपर वाला जो पार्ट हो गया वो उसका क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी आ जाएगी, वो यहाँ पे आ जाएगी। और जो क्वार्टाइल आया था उसके सामने वाली जो क्लास होगी वो ये फ्रिक्वेंसी आ जाएगी, और आई होगा जो दोनों के बीच का जो डिफरेंस होगा वो, ठीक है। अब ये अगर क्वार्टाइल 3 का निकालना है आपको तो यहाँ 3n, ये बस सिंपल सारा फॉर्मूला सेम हो जाएगा, यहाँ पे 3n वाला हो जाएगा, 3n/4, यहाँ पे n/4 और इधर 9n वाला है तो 9n/10, ठीक है। ये हो गए हमारे फॉर्मूलाज। अब हम करेंगे एग्जाम्पल के साथ इन फॉर्मूलाज को, ठीक है। तीनों सीरीज करेंगे, देखो इंडिविजुअल सीरीज करेंगे, डिस्क्रीट सीरीज का भी एक एग्जाम्पल करेंगे, कॉन्टिन्यूस सीरीज का भी एक एग्जाम्पल करेंगे, और तीनों ही चीज मतलब एक एग्जाम्पल के साथ में क्वार्टाइल भी निकालेंगे उसी क्वेश्चन में, डिसाइल भी निकालेंगे और परसेंटाइल भी निकालेंगे। ऐसे ही डिस्क्रीट सीरीज का क्वेश्चन करेंगे, उसके अंदर भी क्वार्टाइल, परसेंटाइल और डिसाइल तीनों निकालेंगे। ऐसे ही कॉन्टिन्यूस सीरीज का एक एग्जाम्पल करेंगे, उसके अंदर भी क्वार्टाइल, डिसाइल और परसेंटाइल तीनों चीज निकालेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टूडेंट, विदाउट गेटिंग लेट, लेट्स स्टार्ट इलिस्ट्रेशन ऑफ क्वार्टाइल, परसेंटाइल और डिसाइल। चलो एग्जांपल करते हैं, इंडिविजुअल सीरीज के लिए कर रहे हैं फर्स्ट, ठीक है। इंडिविजुअल सीरीज में क्या होता है, सीरियल नंबर दिया होता है और एक्स की वैल्यू होती है, बस हमारे पास आइटम होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना है, जैसे कि मीडियन में क्या करते थे हम, डाटा को असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाते थे, इसमें भी वही सेम पहले फर्स्ट प्रोसीजर यही करनी। क्वेश्चन आते ही आपको डाटा को, अगर कोई भी क्वेश्चन आपको आया हुआ है, आपको उसमें से अगर मीडियन या क्वार्टाइल, परसेंटाइल, डिसाइल निकालना है, सबसे पहले आपको फर्स्ट काम ये करना है कि डाटा को, जब क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, डाटा को असेंडिंग ऑर्डर में लिख लेना है, ठीक है। लिख लिया हमने 15, 21, 26, 30, 40, 45, 50, 54, 60, 65, 70 लिख लिया। अब इसमें जो n होगा वो 11 होगा, क्योंकि सीरीज जो है 11 है, ठीक है। टोटल नहीं करेंगे, इसका सीरीज है ये, क्योंकि इंडिविजुअल सीरीज है ये, ठीक है। फॉर्मूला क्या था हमारा क्वार्टाइल निकालने का, n+1 डिवाइडेड बाय 4। n क्या है 11, 1 क्या है, 1 प्लस कर देंगे, कितना आ गया 12, डिवाइडेड बाय 4, 4 3 ज़ा 12, यानी थर्ड आइटम देखो कौन सी है, 26, यही है। देखो 3 आया ना हमारा आंसर, थर्ड सीरीज, तो थर्ड सीरीज का आंसर क्या है 26। तो 26 जो हो गया, Q1 निकालना है। देखो क्या, सॉरी एक मिनट, मैंने आपको यहाँ बताया नहीं क्या क्या निकालना था। Q1 निकालना है, Q3 निकालना है, D5 निकालना है और फिर 25 निकालना है। सबसे पहले Q1 निकालने का फॉर्मूला क्या है, Q1 निकालने का इंडिविजुअल सीरीज में फॉर्मूला है n+1 डिवाइडेड बाय 4, और जो वाला आइटम आएगा वो वाला आइटम, थर्ड आइटम आया हमारा 26 आंसर आ गया। Q1 का आंसर आ गया 26। अब Q3 निकालना है। Q3 क्या था, बस वही फॉर्मूला लगा दो, n+1 डिवाइडेड बाय 4, उसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि जो हमारा इसका आंसर आया है 3, उसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो 9। 9th आइटम कौन सी है चेक करो, 9th आइटम है 60, तो इसका आंसर आ गया 60। देखो चेक करो, यही है। Q1 का आंसर आया 26, Q3 का आंसर आया 60, यही है ना। 9th आइटम आया 60, ठीक है, ये आ गया हमारा 60, ठीक है। आगे हमें निकालना है डिसाइल 5, D5 यानी, ठीक है। हाँ जी, अब हमें निकालना है D5। तो D5 का हमारा क्या फॉर्मूला था, देखिए D1 का फॉर्मूला था हमारा n+1 डिवाइडेड बाय 10 था, तो 5 निकालना है D5, तो 5 से इसको मल्टीप्लाई कर दोगे, ठीक है। तो n कितना है हमारे पास 11 है, +1 डिवाइडेड बाय 10, यही है, इनटू में 5, 5 2 ज़ा
10 और ऊपर 12 आ गया, 12/2 आ गया 6, तो 6 आइटम आ गया, 6 आइटम है हमारी 45, ठीक है। तो T5 आ गया हमारा 45, ठीक है। आगे देखो 45 ही है, D5 देखो आंसर देखते हैं यहाँ पर, D5 इज इक्वल टू 45, साइज ऑफ 6 आइटम D5, ठीक है। आगे देखिए हमें निकालना है P25। अब P25 है यानी P1 का पहले फॉर्मूला लगाओ, क्या है, n+1 डिवाइडेड बाई P, परसेंटाइल है यानी 100, ठीक है, इनटू में 25, यही है, ठीक है। 25 4 जा 100 यानी n+1 n 11 है, प्लस में 1 डिवाइडेड बाय 4 यानी वही थर्ड आइटम, इसका आंसर भी 26 आ गया, ठीक है। यानी P25 भी 26 है, ठीक है, ये आ गया देखो 26, ठीक है। तो अब ये हो गया इंडिविजुअल सीरीज में Q1 Q3 मतलब यानी निकालो क्वार्टाइल, कोई भी परसेंटाइल और डिसाइल निकालना हमने सीख लिया यहाँ से। ये भी सेम ऐसा ही एग्जांपल दे रखा है, इसको छोड़ के आगे हम एक इंडिविजुअल डिस्क्रीट सीरीज का क्वेश्चन करेंगे। ये आ गई हमारी डिस्क्रीट सीरीज में क्या होता है, एक एक्स आइटम होते हैं, प्लस में उसकी फ्रिक्वेंसी दी होती है, ठीक है, एफ। तो x और f दे रखा है, इसके अंदर हमें Q1 Q3 D6 और AP85 निकालना है। सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, x और f को लिखेंगे और फिर क्या करेंगे, उसकी क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी निकालेंगे। क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी निकाल दी, ऐड करके 3 + 4 7, 7 + 5 12, 12 + 12 = 24, ठीक है, निकल गई हमारी क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी। अब देखो क्या करना है, अब सबसे पहले हमने फॉर्मूला लगाना है किसका, Q1 का, यानी कि n+1 डिवाइडेड बाय 4। ये देखो n+1 डिवाइडेड बाय 4। अब देखिए मैंने आपको पहले भी बताया था याद करने के लिए कि इसके अंदर काउंट करके नहीं लिखोगे आप, इसमें जो n होगा वो समेशन ऑफ f होता है, यानी फ्रिक्वेंसी का समेशन n है, n इज इक्वल टू 49 है, देखो 49 दे रखा है, तो 49 n प्लस में 1 डिवाइडेड बाय 4, तो 49 प्लस में 1 डिवाइडेड बाय 4 कितना आ गया हमारे पास, 12.5। 12.5 देखो किसके अंदर आता है, 12.5 आता है साइज ऑफ 12.5 फिफ्थ आइटम, 12.5 आइटम का जो साइज है वो है 13, यानी देखो 12.5 किसके अंदर आता है, ये देखो ये बताती हूँ मैं आपको कैसे पता चला कि 12.5 13 है। 12.5 आइटम, 12 क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी में चेक करो, 12.5 कहाँ पे आएगा, ये 12 यहाँ पर ख़त्म हो गया, तो इससे ज़्यादा 24 यहाँ पे आएगा, यानी इस वाली सीरीज़ के अंदर क्या आएगा, 12.5 आएगा, ठीक है। अब 12 ये कौन सी सीरीज़ है, 13th आइटम है, तो 13th क्या है, ये 13 से क्या हो गया, आंसर आ गया Q1, ठीक है। आगे देखो, आगे निकालना हमें Q3, तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे हम इसे, यानी देखो 3n प्लस में 1/4 यानी कि 12.5 मल्टीप्लाई बाय 3 37.5 आ गया। 37.5 कहाँ आता है, इसके अंदर आता है, देखो 15 वाली सीरीज के अंदर, ये देखो 37.5, 34 के अंदर तो नहीं आता, 34 से ज़्यादा हो गया, तो इसके अंदर आता है, इसके अंदर सामने वाली सीरीज कौन सी हो गई, 15 वाली, तो ये आ गया Q3, ठीक है, 15 आ गया Q3, ठीक है। आगे देखिए हमारे पास निकालना है D6 का फॉर्मूला देखिए क्या है, n प्लस में 1, पहले D1 का फॉर्मूला लगाते हैं, डिवाइडेड बाय 10, और 6 है तो यहाँ पर 6 आ जाएगा ऊपर, ठीक है। n है 49 प्लस में 1 डिवाइडेड बाय 10 इनटू में है 6। अब देखिए 6 इनटू में 50 डिवाइडेड बाय 10, 10 से 10 कट गया, आ गए 6 पंजे 30 आ गया। अब 30 देखो किसके अंदर आ रहा है, देखो 30 इससे ज़्यादा है तो इसके अंदर तो नहीं आएगा, इसके अंदर आएगा 34 के अंदर, तो ये 34 के सामने वाली सीरीज़ क्या हो गई, 14, तो ये 14 क्या आ गया हमारा D6। आगे है P85 निकालना है हमको, P85, तो सबसे पहले P1 का फॉर्मूला क्या हो गया, n प्लस में 1 डिवाइडेड बाय 100। अब 85 निकालना है तो ऊपर 85 से मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि 85 मल्टीप्लाई बाय 49 प्लस में 150 हो गया, और नीचे 100 आ गया, 52 जा 100 हो गया, 85 पॉइंट डिवाइडेड बाय 2 क्या गया, 4 2 4 जा 8, 2 2 जा और यहाँ 2 5 जा, 42.5
5 किसके अंदर राइज हो रहा है, इसके अंदर तो आएगा नहीं, 41 है, इस 42 इसके अंदर आएगा, तो यानी कि इसका आंसर आ जाएगा 16। ठीक है, 16 आ जाएगा P85 का आंसर। देखो 16 है ना, तो हमारा Q1 13 निकल गया और Q3 15 निकल गया, D6 निकल गया हमारा 14 और P85 निकल गया 16। ठीक है, तो अब हमने ऐसे ही 2 सीरीज कंप्लीट कर ली है। इंडिविजुअल सीरीज का एग्जाम्पल कर लिया है हमने, डिस्क्रीट सीरीज का एग्जाम्पल कर लिया है। अब हमारा आता है कॉन्टिन्यूस सीरीज, जिसके अंदर क्या होता है, अगर हमें मतलब क्वार्टाइल निकालना है तो n/4 लगता है, और थर्ड क्वार्टाइल निकालना है तो 3n/4 लगता है, फॉर्मूला है ना, यही है ना। और ऐसे ही आगे परसेंट डिसाइल निकालना है तो n/10 लगता है, और थर्ड डिसाइल निकालना है मान लो तो 3n/10 लगता है। ऐसे ही परसेंटाइल निकालना है तो n/100 लगता है, और अगर मान लो फोर्थ परसेंटाइल निकालना है तो 4n/100 लगता है। ठीक है, 99th निकालना तो 99n/100 लगता है। तो अब देखो क्या करना है, कैलकुलेट, और फॉर्मूला भी अलग है इसका, वही लोअर लिमिट, जो लिमिट है लोअर 1 प्लस में मान लो अगर क्वार्टाइल 1 निकालना है तो n/4 माइनस में कम्युनिटी फ्रिक्वेंसी जो उसकी आएगी ऊपर वाली, डिवाइडेड बाय फ्रिक्वेंसी उसी क्लास की जो फ्रिक्वेंसी आएगी वो, मल्टीप्लाई में आई जो कॉमन जो डिस्ट्रीब्यूशन है इंटरवल के अंदर वो आ जाएगा। ठीक है, अब देखो, अब क्वेश्चन करते हैं। देखो ये आपको एक सीरीज दे रखी है, कैलकुलेट द वैल्यू Q1 Q3 D8 और P56 फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा। डाटा दे रखा है आपको, डाटा देख के पता चल रहा है कि ये डाटा इंटरवल वाला है, यानी कॉन्टिन्यूस सीरीज है। सबसे पहले हम डाटा को लिखेंगे, नंबर ऑफ वर्कर जो है हमारा वो है, फ्रिक्वेंसी है वो लिखेंगे, फिर क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी निकाल देंगे, उसकी लिख देंगे। ठीक है, एन जो होगा फ्रिक्वेंसी का टोटल होगा 160 आ गया। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले क्या निकालेंगे, Q1 निकालना है, तो Q1 निकालने का सबसे पहले जो उसकी n/4 आइटम आ जाएगा, 160 डिवाइडेड बाय 4 इक्वल टू 40th आइटम। ठीक है, साइज ऑफ द 40th आइटम। अब देखो Q1 लाइज इन द क्लास 10/20। देखो 40th किसके अंदर आ रहा है, देखो 49 इसके अंदर आ रहा है, इससे बड़ा आएगा, इससे छोटा है, इसके अंदर आ रहा है। ठीक है, तो इसकी क्लास कौन सी हो गई, इसकी क्लास हो गई 10/20 वाली। ठीक है, अब देखो 10/20 वाली क्लास निकाल ली हमने इस चीज़ से, यानी कि n/4 से हम निकालते हैं ये क्लास, जिससे हमें क्या मिलेगा कि लोअर लिमिट कौन सी है, लोअर लिमिट मिलेगी हमें 10 है यहाँ से। ठीक है, मतलब 10 और 20 में से लोअर कौन सा है, 10 है, तो लोअर लिमिट निकल गई हमारी 10। फॉर्मूला है हमारा ये, तो लोअर लिमिट निकल गई हमारी 10। n/4 का हमारे पास आंसर निकल गया, देखो मैं यहाँ से फॉर्मूला पुट करती जाती हूँ, 10 प्लस में n/4 का फॉर्मूला लगा क्या निकला 40, माइनस क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी देखो क्या है, इसकी क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी होगी इससे ऊपर वाली, यानी कि 22, और डिवाइडेड बाय इसकी सेम की क्लास की फ्रिक्वेंसी क्या है 38 होगी, और मल्टीप्लाई बाय 10 क्या होता है, इन दोनों का डिफरेंस जो होता है ना एक क्लास इंटरवल का, ये 10 आ गया है। इसको पुट करके सॉर्ट आउट कर दो, देखो यही है 10 प्लस में 40 माइनस 22, ये देखो इससे ऊपर वाली फ्रिक्वेंसी आ जाएगी, डिवाइडेड बाय 38 जो इसकी क्लास आएगी सामने वाला। देखो मैं सिंपल सी आपको एक एग्जांपल बता देती हूँ कि कैसे हम क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी और फ्रिक्वेंसी निकालते हैं। सबसे पहले हम n/4 यानी कि जो भी क्वार्टाइल जो दे रखा है, अगर यहाँ क्वार्टाइल थर्ड होगा तो 3n/4 फॉर्मूला लगा के जो आंसर आएगा ना साइज ऑफ 40th आइटम में, मान लो साइज ऑफ 40th आइटम आ गया, तो 40th आइटम के सामने वाला क्लास इंटरवल है ना वो देखना पड़ेगा, तो 40 इसके अंदर राइज आता है। देखो 22 के अंदर 40 नहीं आता, 60 के अंदर 40 आता है, लेकिन यानी 22 से 60 के बीच में 40 आता है, तो यहाँ पर ये क्लास इंटरवल हो गया इसका। इसके सामने वाली क्लास कौन सी है 10/20। ठीक है, अब क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी होती है इसके ऊपर वाली, जस्ट प्रीसीडिंग, जो इसकी प्रीसीडिंग जो वो होता है आइटम वो होता है क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी, यानी 22 क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी के अंदर आएगा। इसके सामने वाली जो क्लास होती है वो फ्रिक्वेंसी के अंदर आएगा। ठीक है, तो 22 CF के जगह पे आएगा और F की जगह पे 38 आएगा। ठीक है, आगे Q3 निकालना होगा शायद, हाँ Q3 निकालना है, अब Q3 निकाल लेंगे। Q3 पहले तो इसको सोल्व करके आया 14.74, तो हमारे पास Q1 क्या आया 14.74। अब Q3 का साइज क्या होगा, 40 को मल्टीप्लाई कर लो 3 से, 120th आइटम, तो 120th आइटम किस में आएगी, देखो 106 में तो नहीं आएगी ना, 141 के अंदर आएगी, इसके अंदर आएगी। तो क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी इसकी ये वाली हो गई CF,
इसके सामने वाली क्लास हो गई 30/40, लोअर लिमिट हो गई 30, है ना। और इसके सामने वाली फ्रिक्वेंसी हो गई ये 35। तो क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी की जगह 106 लिखेंगे और फ्रिक्वेंसी की जगह 35 लिखेंगे और लोअर लिमिट की जगह 30 लिखेंगे। देखो लोअर लिमिट की जगह 30 लिख रखा है और ये हमने निकाल लिया था 120, क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी की जगह उससे ऊपर वाली 106 और एफ उसके सामने वाला 35, ठीक है। और इनटू में 10 तो है ही आई, ठीक है, जो कॉमन डिफरेंस है जो इंटरवल के अंदर 34 हमारा यहाँ से आंसर आ गया, ठीक है। आगे है D8। D8 निकालने का फॉर्मूला क्या होगा? D1 निकालने का फॉर्मूला होता है n/10। तो 8 निकालना है तो 8n/10, 8n/10 निकाल लो पहले। ये देखो 8n/10 निकाल रखा है। साइज ऑफ 8n/10 आइटम इज 128 आ गया उसको सॉर्ट आउट करके। तो 128 आइटम का साइज देखो क्या है, इसके अंदर चेक करो। 128 इसके अंदर तो नहीं आएगा, इसके अंदर आएगा 106 से 141 के बीच में क्या आएगा? 128, है ना। तो इसके सामने वाली क्लास यही हो गई, यानी कि लोअर लिमिट में 30 आएगा और ये इसके अंदर भी 106 ही आएगा कम्युनिटी फ्रिक्वेंसी और इसके अंदर 35 भी आएगा वो, ठीक है। तो देखो आप यहाँ पे 106 और 35 वही है और 8n/10 का आंसर आया था 128 और लोअर लिमिट 30 आई थी, मल्टीप्लाई बाय 10 36.29 आ गया इसका आंसर। अगर निकालना है P56 तो P1 का फॉर्मूला हो गया n+1 डिवाइडेड बाय 100। तो इसमें 56 को मल्टीप्लाई कर दोगे यानी 56n/100, तो मल्टीप्लाई करके आंसर निकलता है, मतलब साइज आता है 89.6। तो इस सीरीज के अंदर 89.6 कहाँ पे आता है? क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी के अंदर चेक करो, 89.6 आएगा इसके अंदर, यानी 60 से 106 के बीच में आएगा 89.6। तो ये आ गया। इसके सामने वाली क्लास हो गई ये वाली, ठीक है। इसकी फ्रिक्वेंसी हो गई ये वाली, इसकी क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी हो गई ये वाली। तो क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी की जगह 60 आएगा, फ्रिक्वेंसी की जगह 46 आएगा, लोअर लिमिट की जगह 20 आएगा, ये 20, ठीक है। देखो जब हम फॉर्मूला लगा रहे हैं यहाँ पर तो लोअर लिमिट की जगह 20 आ गया और क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी की जगह 60 आ गया और फ्रिक्वेंसी की जगह 46 आ गया। आ रहा है ना, सॉर्ट आउट करके मल्टीप्लाई करके 26.43 आंसर आ गया हमारा P56 का। हमने तीनों सीरीज कर ली है इस वीडियो के अंदर, जिसके अंदर हमने पढ़ा कि सबसे पहले क्वार्टाइल क्या होता है, डिसाइल क्या होता है, परसेंटाइल क्या होता है, पढ़ने के बाद फिर हमने इनके सबके फॉर्मूलाज करे। फॉर्मूलाज करने के बाद हमने सबके तीनों के तीन सीरीज़ में ये हैं, इंडिविजुअल सीरीज़, डिस्क्रीट सीरीज़ और कॉन्टिन्यूस सीरीज़। तीनों ही सीरीज़ के हमने एग्जाम्पल के साथ इस क्वेश्चन को समझा, जिसके अंदर हमने क्वार्टाइल, परसेंटाइल और डिसाइल निकाले क्वेश्चन की सहायता से, ठीक है। तो आई होप स्टूडेंट आपको जो ये वीडियो का जो टॉपिक था क्वार्टाइल, डिसाइल, परसेंटाइल, वो समझ में आया होगा। आपका जो टॉपिक है वो क्लियर हुआ होगा। अगर आपको समझ में आया हो, आपका टॉपिक क्लियर हुआ हो, तो अपने तक इस वीडियो को सीमित ना रखें, अपने फ्रेंड्स, क्लासमेट्स के साथ वीडियो को शेयर करें ताकि वो भी इस टॉपिक को क्लियर कर पाएँ। अगर वीडियो अच्छी लगी हो स्टूडेंट्स तो ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कॉमर्स विद कनौजिया मैम। ब्लेस यू ऑल स्टूडेंट्स।